हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों मास मूवमेंट्स थे जो फॉर्म हुए थे बिटवीन 1919 टू 1922। हालांकि इन दोनों मूवमेंट का रूट कॉज डिफरेंट था, लेकिन इन दोनों मूवमेंट ने अडॉप्ट किया यूनिफाइड प्लान ऑफ एक्शन ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन। इनफैक्ट इस पीरियड में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ऑलमोस्ट मर्ज कर गई थी और ये दोनों मूवमेंट्स एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक बन गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान टर्की अपोजिट साइड में था ब्रिटेन की, और इसी कारण से टर्की ऑन अ डिफीटेड साइड था। वॉर के चलते इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई थी। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, डिक्रीज़ हो गया था आउटपुट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, और इंक्रीज टैक्सेस और रेंट्स ने लोगों को परेशान कर दिया था। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया के पार्टिसिपेशन के कारण हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी सफ़र कर रहा था इकोनॉमिक हार्डशिप से, और इस इकोनॉमिक हार्डशिप ने फ्यूल किया एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, क्योंकि इस मूवमेंट के दौरान पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया गया था बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इट इज़ विलिंग टू फॉरगो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव सेल्फ रूल। इनफैक्ट गांधी जी ने प्रॉमिस किया था अगर ये मूवमेंट को ठीक से कैरी आउट किया गया टिल इट्स कंक्लूजन तो स्वराज 1 साल के अंदर अचीव किया जा सकता है। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेस क्या थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते सभी इंडियंस बिलीव कर रहे थे कि ब्रिटेन इंडिया को रिवॉर्ड करेगा फॉर द एक्सटेंसिव सपोर्ट ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लोगों की एस्पिरेशंस के हिसाब से काफ़ी इनएडिक्वेट था, और इन रिटर्न गवर्नमेंट की रिप्रेसिव लेजिस्लेशंस जैसे रॉलेट एक्ट लागू किए जाने से लोगों को बिट्रायल की फीलिंग हो रही थी। लखनऊ सेशन में कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडरशिप भी यूनाइट हो गई थी, और साथ ही लखनऊ पैक्ट के कारण कॉपरेशन बढ़ गया था बिटवीन मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस पार्टी। एक तरफ तो लोग परेशान हो रहे थे ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सपोर्ट करने के बजाय पास कर रही थी रॉलेट एक्ट। इसके बाद हुए जलियांवाला बाग इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, और इसका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ ऑन आवर इंडियन लीडरशिप। आइए अब जानते हैं खिलाफत इशू क्या था। ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स जो हैं वो रिगार्ड करते थे तुर्की के सुल्तान को एज खलीफा, दैट इज़ देयर स्पिरिचुअल लीडर। अब वर्ल्ड वॉर वन के दौरान तुर्की ने साइड किया था विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। यहाँ पे ये बात जान लें कि ओटोमन अम्पायर में लाई करती हैं मुस्लिम्स की बहुत सी सैक्रेड साइट्स, और इंडियन मुस्लिम्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसलिए साथ दिया था क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि वॉर के बाद खलीफा को ही ओटोमन अम्पायर की सैक्रेड साइट्स का कंट्रोल दिया जाएगा। लेकिन वॉर के बाद साइन की गई ट्रीटी ऑफ सेवरीज, इस ट्रीटी के हिसाब से लार्ज पार्ट ऑफ ओटोमन टेरिटरी दिया जाना था टू फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस एंड इटली, और क्रिएट किए जाने थे लार्ज ऑक्यूपेशन जोन्स विद इन द ओटोमन एम्पायर। बेसिकली ओटोमन एम्पायर को डिवाइड किया जाना था, टर्की को डिसमेंबर किया गया था, और खलीफा को डिपोज कर दिया गया था। इस इंसिडेंट से मुस्लिम्स बहुत आहत हुए और उन्होंने इसे एज एन इंसल्ट टू खलीफा देखा। इसी के रिस्पॉन्स पे खिलाफत मूवमेंट फाउंड किया गया बाय अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। सब्सीक्वेंटली इन 1919 अली ब्रदर्स, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हज़रत मोहानी ने बनाई थी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। आइए अब देखते हैं कैसे डेवलप हुआ खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नवंबर 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर कॉल दी गई फॉर द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। गांधी जी बहुत समय से खिलाफत लीडर्स के कांटेक्ट में थे और उनको इस कॉन्फ्रेंस में एज अ स्पेशल इनवाइटी इनवाइट किया गया। फरवरी 1920 में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को प्रपोज किया कि वो अडॉप्ट करे एक नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। यहाँ पे एक बात जान लें कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की दो मेन डिमांड्स थी, और ये दोनों डिमांड्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं हुई। पहली डिमांड थी कि आफ्टर द वॉर कैलिफ सुल्तान के पास सफिशिएंट टेरिटरीज रिटेन की जाएं ताकि वो इस्लामिक फेथ को डिफेंड कर सके, और दूसरी डिमांड थी जजीरतुल अरब
जिसमें आते हैं अरेबिया, सीरिया, इराक और पैलेस्टीन। इन एरियाज़ को मुस्लिम सुज़ेरेनिटी के अंदर रखा जाना चाहिए। इसके बाद एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई इन जून 1920 एट इलाहाबाद। इस कॉन्फ्रेंस में खिलाफत कमेटी ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया गांधी जी के सजेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन को, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो इस मूवमेंट को लीड करें। गांधी जी, जो उस समय ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया फॉर यूनाइटिंग द मासेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आइए अब देखते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड था खिलाफत इशू पर। खिलाफत मूवमेंट की सक्सेस डिपेंड करती थी कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट पर। हालांकि गांधी जी का फुल सपोर्ट था रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन द खिलाफत इशू, लेकिन कांग्रेस में इस इशू को लेके डिवाइड था। लेकिन बाद में कांग्रेस ने ऑल टुगेदर इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिससे हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जा सकता था। ऐसा करने से मुस्लिम्स का मास मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ सकता था। जहाँ तक मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि वो कांग्रेस को फुल सपोर्ट करेगी इन इट्स पॉलिटिकल एजिटेशन। आइए अब जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या फीचर्स थे। इस मूवमेंट का गोल था ब्रिटिश रूल को अपोज करना यूजिंग नॉन वायलेंट मीन्स। इस मूवमेंट की प्रोटेस्ट के दौरान इंडियंस को कहा गया कि वो रेलिंक्विश कर दें अपने टाइटल्स और रिज़ाइन कर दें फ्रॉम द नॉमिनेटेड सीट्स इन लोकल बॉडीज़। लोगों से कहा गया कि वो रिज़ाइन कर दें फ्रॉम देयर पोजीशंस इन द गवर्नमेंट और अपने बच्चों को गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल और कॉलेजेस से भी बाहर निकाल दें। इस मूवमेंट में इंक्लूडेड था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड यूजिंग ओनली इंडियन मेड गुड्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करने के लिए कहा गया। लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि वो ब्रिटिश आर्मी को सर्व ना करें। इस मूवमेंट के दौरान स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट को भी डिमांड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। आइए अब जानते हैं क्यों हुआ था स्पेशल सेशन इन कलकत्ता इन 1920 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया गया था खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसी के लिए कॉल किया गया था एक स्पेशल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसी सेशन में एक्सेप्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एज इट्स ओन। इस स्पेशल सेशन को प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय ने, और ऐसा माना जा रहा था कि गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्ट्रांगली अपोज किया जाएगा। लेकिन गांधी जी के इस प्रपोजल को इसमें एक्सेप्टेंस मिली क्योंकि गांधी जी को सपोर्ट किया मुस्लिम्स और बिजनेस क्लासेस ने। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अनाउंस किया गया था ऑन 1 अगस्त 1920, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की भी डेथ हुई थी। और इस सैड न्यूज़ से भी इस मूवमेंट को काफ़ी बूस्ट मिला था। सितंबर 1920 के स्पेशल सेशन में ही गांधी जी ने प्रिडिक्ट किया था कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल होता है तो स्वराज को एक ही साल में अटेन किया जा सकता है। और गांधी जी के इस असर्शन को CR दास ने इमीडिएटली ऑब्जेक्ट किया था। कांग्रेस ने इसी सेशन में फाइनली अप्रूव किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब तक कि पंजाब और खिलाफत के रॉन्ग्स अंडन नहीं किए जाते और स्वराज ग्रांट नहीं किया जाता। इसी सेशन में डिसाइड किया गया कि फाइनलाइज डिसीजन एनुअल सेशन में लिया जाएगा, जो होना था नागपुर में इन दिसंबर 1920। इन द मीन टाइम एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 काउंसिल इलेक्शंस हुए इन नवंबर 1920, और गांधी जी के प्लान के मुताबिक काउंसिल इलेक्शंस का जमकर बॉयकॉट किया गया और सभी कांग्रेस कैंडिडेट्स ने इन काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट किया। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे क्या हुआ था नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में और कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्प्रेड हुआ था।